जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा यहाँ पर क्या किया, नोटिफिकेशन अपडेट कर लिया। पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10th+2 लेवल के लिए आपके लिए फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या निकल के आता है वही सॉलिड रूप से हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई न्यू बिगनर है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके लिए भी बेसिक से जो की पॉइंट है उनको इसके साथ साथ में रिलेट करते हुए ले चलेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। इसका अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो ssc.gov.in है। पहले ssc.nic.in था, अब न्यू वेबसाइट है ssc.gov.in। ठीक है, इसके अंतर्गत पे OTR अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ssc.gov.in पर न्यू OTR हो रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसको करा लीजिएगा। और बहुत चीज़ें अपडेट हुई हैं, इसके साथ साथ हम साथ में रिलेट करते हुए ले चलेंगे। इसका अगर एड्रेस की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12 CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 इसका पिन कोड नंबर है। नोटिफिकेशन की बात करेंगे, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10th+2 का है। आप क्या कर सकते हैं, 8/4/2024 मतलब 8 अप्रैल 2024 से लेकर 7/5/2024 मतलब 7 मई 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 7/5/2024 से लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब 7 मई 2024 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट की बात करेंगे तो आप फीस पेमेंट कर सकते हैं 8/5/2024 तक 8 मई 2024 तक। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज की बात करेंगे तो आप करेक्शन कर सकते हैं 10 मई से लेकर 11 मई तक 2 दिन के लिए आपके लिए पोर्टल ऑन कर दिया जाएगा। आपका शेड्यूल फर्स्ट का, टीयर फर्स्ट का CBT बेस होना है, कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन जिसको कहा जाता है। जून और जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा और शेड्यूल सेकेंड का जो है टीयर का उसका नोट जल्दी क्या करें, टू बी नोटिफाइड लेट मतलब जल्दी आपके लिए इसके लिए नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद की बात करेंगे तो वैकेंसी क्या है, अभी पोस्ट आगे देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, LDC के लिए और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, JSA के लिए पे लेवल सेकेंड है जो भी इसके अंतर्गत पर। दूसरा है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और थर्ड है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए। ठीक, ये चीज़ देख लिया होगा। फिर उसके बाद में वैकेंसी की बात करेंगे तो 3712 3712 पोस्ट है मतलब 3712 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे दी गई है, जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में रिजर्वेशन एक्सेट्रा जो भी चीज़ें वो चीज़ें यहाँ पर बात आ जाती है, अलग अलग दिया गया शॉर्ट इसमें। और यहाँ पर नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात करेंगे तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान से, वर्मा श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज बेस के अंतर्गत पे, केनिया और युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक और तंजानिया हो गया। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो जांजिबार एटसेट्रा यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में जाम्बिया, मालवी, जेरे और इथोपियंस एंड वियतनाम से जो परमानेंटली रूप से इंडिया में सेटल हो गए हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। और उसके बाद में आगे देखते हैं एज लिमिट की बात करेंगे तो 1/8/2024 जैसे कि यहाँ पर कहा गया है 1/8/2024 मतलब 1 अगस्त 2024 में द क्यूरियल डेट फॉर एज रिमार्किंग इन फिक्स्ड एज 1/8/2024 में किया गया है। अकॉर्डेंस मतलब इसके अनुसार 1/8/2024 के अनुसार आपका मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तब आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को 5 ईयर्स का एज लिमिट में छूट दी जाएगी। OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWBD के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल का, PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स का और PWBD शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 15 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स अफेक्टेड ड्यूरिंग ऑफ द मिलिट्री सर्विस एंड रेट्स फ्रॉम द एक्चुअल एज एज वन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 8 नंबर का पॉइंट है डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड होना चाहिए इसके अंतर्गत पे, और ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटी विथ एनी फोर्सिंग कंट्री सॉरी अगर बात करेंगे तो उसमें क्या कहा गया, फॉरेन कंट्री बेस के अंतर्गत पे, ठीक है, और इन दी डिस्टर्ब्ड एरियाज़ के अंतर्गत पे एंड रिलीज्ड एज अ कंसिक्वेंस देयर ऑफ। और 3 ईयर्स का दिया जाएगा। अगर इसके अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड होता है तो 8 ईयर्स का छूट देना है। 10 नंबर का पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियंस एम्प्लॉयज़ हु हैव रेंडेड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज वन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप टू 40 ईयर्स है, 40 साल है। वही अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड
इंक्लूड होता है, 45 एज लिमिट होता है। 12 नंबर की बात करेंगे तो विडोज हो गया, डाइवर्स्ड वुमेन और वुमेन है जुडिशरी बेस के अंतर्गत, जुडिशियल अगर बात करते हैं सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, तो उसके लिए अप टू एज लिमिट है 35। जनरल कैटेगरी आना चाहिए, शेड्यूल कास्ट अगर शेड्यूल ट्राइब इसके अंतर्गत पे 30 नंबर का पॉइंट इंक्लूड हो जाता है, तो अप टू एज लिमिट 40 ईयर्स आपके लिए लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देख लेते हैं और क्या चीज़ें निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट तो हमने यहाँ पे देख लिया और क्या क्या पॉइंट हैं शॉर्ट रूप से, बहुत सारा पेज में पीडीएफ होता है, लेकिन हम बात उनको ही करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट। हाउ टू अप्लाई की बात करें, ssc.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करनी है। आपका जो फोटो होगा ना, फोटो तो ऑटोमेटिकली रूप से अब क्या करता है, आपको कैप्चर करता है, ऑनलाइन कैमरा वहाँ पर शुरू हो जाता है। और उसके बाद में अगर सिग्नेचर की बात करेंगे तो JPEG और JPEG बेस के अंतर्गत में आपको 10 से लेकर 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करेंगे तो केवल जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है, और कोई भी कैटेगरी इंक्लूड हो जाता है तो उसको कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पे फॉर्म फीस पे ही नहीं करनी है, साथ में ध्यान रखना, ठीक है। 10th+2 है तो आपको क्या है 12th पास आप होने चाहिए। एग्जाम सेंटर है आपका जो भी आपका रीजन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी आपका नियर जिस रीजन पे भी आप रहते हैं, जिस स्टेट के अंतर्गत आप रहते हैं, तो आपका जो नियरेस्ट बेस है उसके अंतर्गत आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टियर फर्स्ट और टियर सेकंड का एग्जाम होना है, जिसमें टियर फर्स्ट के अंतर्गत पे इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, थर्ड है क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा टियर फर्स्ट के लिए। और सेकंड है मैथमेटिक्स एबिलिटीज़, और उसके बाद में 30 क्वेश्चन होगा यहाँ पे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का आपका 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और 180 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर 20 मिनट का टाइम के लिए क्या चीज़ें देखिए, यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत पे सेक्शन सेकंड है, ठीक है। सेक्शन सेकंड इसी के अंतर्गत पे जो सेक्शन दिया गया सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत पे फर्स्ट तो मॉड्यूल फर्स्ट है मैथमेटिक्स एबिलिटीज़, और मॉड्यूल सेकंड है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, तो ये चीज़ देख लिया। और सेक्शन सेकंड है इसी के अंतर्गत पे मॉड्यूल फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, और मॉड्यूल सेकंड हो गया जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज बेस में, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का 20 मिनट्स 4 इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाएगा। फिर उसके बाद में सेक्शन थर्ड है मॉड्यूल की बात करेंगे तो कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए 15 नंबर का, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और 15 मिनट का आपको टाइम मिलना है। और उसके बाद में सेक्शन थर्ड है यहाँ पर बात करेंगे तो स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल से, जहाँ पर जो चीज़ कही गई है स्किल टेस्ट होना है फॉर DEOS इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ, अगर बात करेंगे तो किस मेंटेन्ड एट पैरा के लिए, ठीक 15 मिनट का इसके अंतर्गत पे लिया जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर बात की गई है पार्ट भी है इसकी टेस्ट फॉर DEOS बेस के अंतर्गत पे एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंटेन्ड एट पैरा बेस में यहाँ पर लिया जाएगा 15 मिनट का। और उसके बाद में सी ऑप्शन है टाइपिंग टेस्ट होगा फॉर LDC JSC के लिए 10 मिनट का यहाँ पर आपकी टाइपिंग ली जाएगी। और वही डीपली सिलेबस दिया, सॉल्ट रूप से देख लिया आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने स्टेपों के अंतर्गत पे क्या चीज़ होता है, न्यू बिगिनरों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th पास होना चाहिए। और जहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट की बात कही गई जो भी है यहाँ पर डीपली थोड़ा सिलेबस में कोशिश करूँगा, वैसे तो मैंने प्रोवाइड किया है सिलेबस डीपली के लिए आपके लिए, अलग से मैं आपको अलग से वीडियो के अंतर्गत पे देखूंगा, कोशिश करूँगा मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर बात हो गई है बहुत सी चीज़ों के लिए, आगे है बहुत लगभग यहाँ पर बात करेंगे तो कितना 87 पेज के लिए PDF है। अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स से लेकर आना जरूरी है, OBC और EWS के लिए 25 और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स से लेकर आना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। और वैसे कंप्लीटली रूप से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा था हमने सॉल्ट रूप से बात की, एक बार सॉल्ट रूप से मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ कि हमने बात किया था इसके अंतर्गत पर टोटल कितनी वैकेंसी है, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट क्या है, फॉर्म फीस क्या है, एज लिमिट आपकी किस डेट को क्या होनी चाहिए, और किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पर 10th+2 मांगा गया। और उसके साथ साथ में जहाँ पर कंप्यूटर चीज़ें ये चीज़ें मांगी गई है डेटा एंट्री ऑपरेटर बेस के अंतर्गत पर, तो वो चीज़ों भी के लिए भी हमने डिस्कस कर लिया था। और आपके जानने के लिए थोड़ा सा सॉल्ट रूप से हमने सिलेबस भी इसके अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत पर देख लिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लिया होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो यहाँ पर 3,712 पोस्टों के लिए 3712 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया है 9 अप्रैल 2024 से 8 अप्रैल एवरेज के आसपास में। तो जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो के अंतर्गत पे प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।